14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक नई ट्रेन कंपनी जेनेटी अपनी नई ट्रेन के पहले सफर के लिए 100 लोगों को दावत देती है। ये बहुत लंबी ट्रेन नहीं थी, सिर्फ 3 पैसेंजर कैरेजेस से मिलकर बनी थी। क्योंकि ये उस ट्रेन का पहला सफर था, इसलिए उन सब 100 लोगों का सफर बिल्कुल मुफ्त था और उनके लिए खाने पीने और एंटरटेनमेंट की सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। साथ में उन पैसेंजर्स की वापसी के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। उन पैसेंजर्स के लिए 6 स्टाफ मेंबर्स भी भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो 3 डब्बों वाली नई ट्रेन में पैसेंजर्स की देखभाल करें। इस तरह पूरी ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद थे, 100 पैसेंजर्स और वो 6 स्टाफ मेंबर्स। जैसे ही तमाम लोग ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन को चलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो ये 3 डब्बों वाली नई ट्रेन अपना सफर शुरू करती है और जल्द ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। ये सफर बिल्कुल ठीक तरीके के साथ शुरू होता है। तमाम लोग इस ट्रिप को और इटली के खूबसूरत व्यूज को खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में हर लिहाज से इन्हें एंटरटेन किया जा रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से जा रही होती है और आसपास के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि 110 साल के बाद आज भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने लिहाज से लास्ट स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तभी एक लंबी टनल आती है। उस टनल का नाम है लंबार्डी टनल। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और उस टनल के आते ये खूबसूरत कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे ये टनल बहुत अरसे से इस्तेमाल में थी, लेकिन कुछ भी अजीब इस टनल में रिपोर्ट नहीं किया गया और ना ही इस टनल में से ट्रेन का गुजरना कोई अनोखी बात थी। इस कन्वेंशनल रास्ते से ये ट्रेन बड़ी आराम से टनल में एंटर करती है, लेकिन यहाँ ये कहानी बदल जाती है पूरी तरह से। ये ट्रेन एक एंड से टनल में तो एंटर होती है, लेकिन दूसरे एंड से बाहर नहीं आती और यही शुरू होती है जेनेटी ट्रेन की कहानी। Ladies and gentlemen, please take your seats. The train leaves in a few minutes. All the seats off, please exit the car. You may wave to your loved ones from the platform. We hope you'll enjoy the trip. Drinks and snacks will be served soon. Get ready to travel through time. Our next stop is a medieval monastery in Modena. मेरा नाम है सरमा सलमान और मैं अपने मीडिया चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। YouTube के एल्गोरिथम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2000 ऐसे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 20 और हो जाएंगे तो 2100 पूरे हो जाएंगे। तो इस वीडियो के टारगेट है 2100 करना। करीब 3 दिन का वक्त गुजर जाता है और 106 लोगों के लिए ये 3 डब्बों वाली जेनेटी ट्रेन अभी तक लापता थी। कंपनी के लोग अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता रहे होते हैं कि उनके पास इस ट्रेन की आखिरी लोकेशन लंबार्डी टनल ही है। उसके बाद उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और इसके बाद ये मामला मशहूर होना शुरू होता है और मुल्क की तमाम न्यूज़पेपर में इस खबर को रिपोर्ट किया जाने लगता है और इटली की सरकार तक ये खबर पहुंच जाती है। लोगों को महज इस बात की हैरानी होती है कि 106 लोगों की ये ट्रेन आखिर गई तो गई कहां। और कंपनी के दर्द को देखकर बहुत से लोगों ने टॉन्ट भी करना शुरू किया। कंपनी को लगता है कि इस टनल में जरूर कोई ऐसा गड्ढा होगा जिसमें ये ट्रेन जा गिरी है, इसलिए कंपनी कुछ एक्सपर्ट्स को इस टनल में भेजती है। क्योंकि ये वाकया इतना कंफ्यूजिंग और अजीब था कि इस तमाम एक्सपर्ट टनल में घुसने से डरते हैं, क्योंकि जाहिर है इस टनल को लेकर लोगों में खौफ भी भर आया था। खैर, एक्सपर्ट्स उस टनल में एंटर होते हैं और बड़ी केयरफुली इस टनल का सर्वे करते हैं, लेकिन ना तो टनल में उन्हें कोई गड्ढा मिलता है और ना ही ट्रेन से जुड़ी कोई जानकारी उन्हें हासिल होती है। और इसके साथ उस ट्रेन और 106 लोगों की वापसी की उम्मीद भी खत्म होने लगती है। यहाँ मुल्क की गवर्नमेंट और कंपनी को बहुत बेइज्जती उठाना पड़ती है, लेकिन ये उस ट्रेन के लिए कुछ कर नहीं पाते और मिसिंग ट्रेन के पोस्टर बनना शुरू होते हैं। जरा सोच के देखिए कैसा लगेगा कि अगर आपको पोस्टर पढ़ते हैं मिसिंग ट्रेन का। अब इस कहानी से और कहानियां निकल के आना शुरू हो जाती हैं। ट्रेन के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद मेक्सिको के 2 लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो उस जेनेटी ट्रेन में मौजूद 106 लोगों का हिस्सा थे। वो बताते हैं कि वो ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही कूद जाते हैं और जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों कूदे, तो जो उन्होंने बताया वो काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि ट्रेन का टनल में एंटर होने से पहले ही काला और सफेद धुआं भरना शुरू हो गया था और साथ में अजीब आवाजें भी सुनाई देना शुरू हो गई थी, जिससे पूरी ट्रेन में दहशत और अफरा तफरी फैल गई थी। और क्योंकि ड्राइवर ने ट्रेन को टनल में एंटर होने से पहले ही उसकी स्पीड कम कर दी थी, तो इन्हें कूदने का मौका मिल जाता है और कूदने के बाद उन्हें काफी चोटें भी लगती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़े रहते हैं और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि आगे जाकर ट्रेन के साथ क्या हुआ और उनकी मेंटल कंडीशन भी काफी कंफ्यूज थी। और कुछ दिनों के बाद एक और दावा सामने आता है जिसने लोगों को और सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार दावा करता है मेक्सिको का एक डॉक्टर, जिसने बताया कि हादसे के अगले ही दिन कुल 104 लोग इसके हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए और डॉक्टर ने बताया कि उसने बहुत कोशिश की कि वो जान सके कि उन 104 लोगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब ना हुए क्योंकि उन 104 लोगों की भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास 104 लोग आए और इससे पहले 2 लोगों ने बताया कि वो कूद गए। अगर इन 2 लोगों को मिलाएं तो 106 लोग ही बनते हैं, जो एक्चुअली नंबर था इस ट्रेन में पैसेंजर्स का। लेकिन स्टिल इस दावे से भी कुछ हासिल न
चलना हुआ और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोग इस वाकया को भूलने लगे और इसी के साथ ये वाकया एक राज बनकर ही रह गया। और बाद में कुछ और बातें भी सामने निकल के आती हैं जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों पर देखा गया, जिसमें यूक्रेन, रशिया, मेक्सिको और इटली के कुछ इलाके शामिल थे। इसे देखने वाले लोग जो इस ट्रेन का हुलिया बताते हैं वो हूबहू जेनेटिक ट्रेन वाला ही होता है। इसके साथ कुछ और बातें पर निकल के आती हैं जो लोगों को और भी हैरान करती हैं। एक्चुअली में 1840 में करीब 70 साल पहले इस वाकया के मेक्सिको के इलाके में इस ट्रेन को देखा गया था और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक्चुअली में ये ट्रेन जब टनल में एंटर होती है तो उसके बाद ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है। लेकिन आज तक ये बात मिस्ट्री की मिस्ट्री ही है। क्या हुआ इस ट्रेन के साथ? क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो ट्रेन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई या फिर ये भी एक अर्बन लेजेंड है? मैंने पिरामिड्स वाली वीडियो में आपको बताया था, अर्बन लेजेंड बेसिकली वो मिस्ट्रीज होती हैं जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती हैं, लेकिन रहती वो कहानी की कहानी है। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले मैंने एप्पल हेडक्वार्टर पे वीडियो बनाई थी, उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।